नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुणाल टेक्निकल सोल्यूशन में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास जो है एक डेल का लैपटॉप है, जिसके अंदर जो है काम करते करते एकदम से साउंड जो है वो चला गया है। साउंड वाली जगह पे आपको दिख पा रहा होगा इस समय पे जो है क्रॉस बना आ रहा है। तो दोस्तों एकदम से जो है इसमें क्रॉस किस वजह से बना आ गया, किस वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत दिनों से आपका लैपटॉप बंद रखा हुआ था और इसमें जो है क्रॉस की दिक्कत आ रही है, या किसी भी वजह से अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो है ऐसे क्रॉस बन के आ जाता है, तो आप जो है इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ लेकर चलूंगा। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है लैपटॉप कंप्यूटर एलसीडी रिपेयरिंग, कंप्यूटर लैपटॉप सीक्रेट एंड टेक्स रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को जो है एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों फटाफट से चलते हैं लैपटॉप की तरफ और जानते हैं जो ये क्रॉस बन के आ रहा है साउंड पे, इसको जो है हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट चलते हैं लैपटॉप की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ले आया हूं आपको लैपटॉप की तरफ। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें दो तीन तरीके होते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है साउंड के ऑप्शन पे जो है यहाँ पे क्रॉस बना आ रहा है और लिखा आ रहा है नो ऑडियो आउटपुट डिवाइस इज इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो अब हम जो है इसको किस तरीके से ठीक करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक एक्सटर्नल स्पीकर लगा के सबसे पहले देखना होगा। इससे क्या है, हमें ये पता लगेगा कि लैपटॉप में क्या स्पीकर की दिक्कत है या फिर किसी सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल जो है आप देख पा रहे होंगे मैं जो है स्पीकर ले आया हूँ। तो एक्सटर्नल स्पीकर जो है यहाँ पे लगाना है, यूएसबी के अंदर इसको डालना है और यहाँ पे जो है स्पीकर को इसमें जो है यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। दोस्तों कनेक्ट करने के बाद भी अगर आपको यहाँ पे जो है साउंड नज़र नहीं आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी वही ऑप्शन आ रहा है नो ऑडियो आउटपुट डिवाइस इज इंस्टॉल्ड। ठीक है, और क्रॉस बन के आ रहा है। दोस्तों ये लैपटॉप चलते चलते भी दिक्कत आ सकती है आपको, या फिर बहुत दिनों से लैपटॉप पड़ा है उस वजह से भी आ सकती है। क्या हो सकता है आपका अंदर का स्पीकर जो है ख़राब है, इस वजह से भी जो है यहाँ पे क्रॉस बना आ सकता है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल जो है स्पीकर लगा लिया, अगर इस समय जो है एक्सटर्नल स्पीकर लगाने के बाद भी ये क्रॉस जो है वो ठीक हो जाता, मतलब यहाँ से क्रॉस हट जाता, तो इसका मतलब हम ये कह सकते थे कि इसके अंदर जो लैपटॉप में स्पीकर लगा है उसकी डिटेक्शन नहीं आ रही, या फिर वो जो है हमारा स्पीकर ख़राब है। बट यहाँ पे एक्सटर्नल स्पीकर लगाने के बाद भी हमें जो है यहाँ पे क्रॉस ही नज़र आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब जो है हम एक बार यहाँ से स्पीकर हटा देते हैं, क्योंकि अब हमें पता लग चुका है कि हमारे लैपटॉप के इंटरनल स्पीकर की जो है ये दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्पीकर लगाने से सबसे पहले हमारे को जो है इस बारे में पता लग जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है कीबोर्ड में कुछ बटन्स बने हुए हैं। एक बार हम ये वाला दबा के देखते हैं क्या हमारा स्पीकर कहीं म्यूट तो नहीं हो गया है। तो मैंने यहाँ पे दबाया इस वाले बटन को, आप देख पा रहे होंगे। तो इससे भी जो है म्यूट दबाने से भी ये नहीं हुआ। कई लैपटॉप में क्या होता है FN के साथ में दबाना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे क्या FN के साथ में दबा के देखता हूँ। तो दोस्तों हमारा स्पीकर जो है इस समय म्यूट नहीं है। यहाँ पे लिखा आ रहा है लुक्स लाइक योर इंटरनेट। वो तो इंटरनेट से तो अपने को कोई मतलब नहीं, ये अपनी वेबसाइट पे लेके जा रहा होगा। ठीक है, तो FN के साथ तो ये हो नहीं रहा। एक बार हम ये वाला दबा के देखते हैं, हो सकता है आवाज़ तेज़ हो जाए। आवाज़ तेज़ होने से भी ये जो है सॉर्ट आउट नहीं हो रही है प्रॉब्लम। यहाँ पे कम ज़्यादा करने वाले बटन को दबाने के बाद भी हमारा जो है यहाँ से क्रॉस नहीं हट रहा है। तो इसके बाद अब हम क्या करें इसके बाद, क्योंकि ना हमारे जो है इंटरनल स्पीकर भी बिल्कुल ठीक है। कीबोर्ड से जो है हमने क्रॉस वाला बटन दबा के देख लिया, इससे भी जो है हमारा स्पीकर जो है नहीं ऑन हो रहा है। तो अब हम क्या कर सकते दोस्तों, इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ड्राइवर को एक बार देखना पड़ेगा क्या इसका ड्राइवर जो है यहाँ पे इंस्टॉल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना होगा। दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन दिखेगा, मैनेज के अंदर हमें जाना होगा। मैनेज के ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पे जो है डिवाइस मैनेजर दिखेगा। डिवाइस मैनेजर दिखने के बाद में दोस्तों यहाँ पे हमने को देखना है कि क्या हमारे को कोई साउंड वाला यहाँ पे ड्राइवर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे साउंड वाला एस के अंदर में सॉफ्टवेयर डिवाइसेस स्टोरेज सिस्टम। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको साउंड वाला ड्राइवर ना दिखे तो ये जो है ड्राइवर की दिक्कत हो सकती है। तो इसका मतलब इसमें जो है ड्राइवर की दिक्कत आ गई है। हो सकता है आपका किसी भी वजह से, वायरस की वजह से या किसी भी वजह से जो है आपका ये जो है यहाँ से आपका ड्राइवर हट गया है। तो दोस्तों ड्राइवर के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे ड्राइवर शो नहीं हो रहा है तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो है आपको इसके अंदर इंटरनेट को कनेक्ट करना होगा।
तो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करके आपके इंटरनेट के कनेक्शन जो है यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो आपको जो है यहाँ से कनेक्ट करके इंटरनेट को जो है कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है अपना इंटरनेट जो है यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे जो है कनेक्टेड लिखा आ गया है। दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना होगा, जब यहाँ पे कनेक्टेड लिखा आ जाए, ये एंटीवायरस मेरा डला हुआ है, इस वजह से ये जो है यहाँ पे एरर दे रहा है। तो यहाँ पे जो है इंटरनेट मेरा कनेक्ट हो गया है। इसके बाद अभी एक बारी हम जो है इस पर राइट क्लिक करके देखते हैं कि क्या हमारे जो है वॉल्यूम की वहाँ पे नज़र आ रही है हमें वॉल्यूम। तो इसके ऊपर यहाँ पे एक बार हम क्लिक करके देखना है। तो दोस्तों यहाँ से भी जो है ये ठीक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एक बार ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ट्रबल शूट के लिए भी हमारे को जो है ये अपनी वेबसाइट पर लेकर जा रहा है, ठीक है। तो सबसे सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको इंटरनेट को कनेक्ट कर लेना है। इंटरनेट को कनेक्ट करने के बाद आपको 3 बार जो है इसको रिफ़्रेश करना होगा। 3 बार रिफ़्रेश करने के बाद आपको जो है यहाँ पे स्टार्ट बटन दिख रहा होगा। स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पावर बटन दिख रहा होगा, पावर लिखा आ रहा है। पावर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो है एक बारी इस वाले लैपटॉप को जो है शट डाउन कर लेना है। तो हमारा लैपटॉप जो है यहाँ से शट डाउन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है लैपटॉप शट डाउन हो चुका है। शट डाउन होने के बाद आपको जो है 2 से 3 मिनट रुकना होगा, ठीक है। 2 से 3 मिनट रुकने के बाद आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। आपको थोड़ा सा जो है मैं वीडियो को यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब जो है मैं लैपटॉप को एक बारी ऑन कर देता हूँ। तो ऑन होते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारी डिस्प्ले आ गई है और अब जो है हमारा लैपटॉप बूट होगा। वैसे तो दोस्तों ड्राइवर की दिक्कत जो होती है, ड्राइवर की दिक्कत की वजह से जब हमारी जो है साउंड चली जाती है, तो उस कंडीशन में तो यही होता है कि हम एक बार इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, 2 से 3 बार रिफ़्रेश करते हैं और शट डाउन करके ऑन करते हैं, तो हमारा जो है लैपटॉप ड्राइवर उठा लेता है। तब एक बारी देखते हैं हमारा लैपटॉप ऑन होने वाला है। यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो लैपटॉप जो है हमारा बूट हो गया है। यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड डाल देता हूँ। तब पासवर्ड डालने के बाद देखते हैं कि क्या जो हमारे को नो साउंड की एरर आ रही थी वो हट गई। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी जो यहाँ पे नो साउंड की जो एरर आ रही थी वो जो है यहाँ पे हट चुकी है। जो यहाँ पे क्रॉस बना आ रहा था वो जो है यहाँ से हट चुका है। तो एक बारी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है इसने ऑटोमेटिकली जो है ड्राइवर उठा लिया है और यहाँ पे जो है साउंड भी आने लग गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्रॉस की जो दिक्कत आ रही थी वो जो है सॉर्ट आउट हो गई है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसके अंदर में आपको एक्सटर्नल स्पीकर लगा के देखना होगा। अगर एक्सटर्नल स्पीकर लगाते ही आवाज़ आ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे लैपटॉप में जो इंटरनल स्पीकर लगे हुए हैं उसकी दिक्कत है, क्योंकि उसकी डिटेक्शन नहीं आ रही, इस वजह से यहाँ पे जो है क्रॉस बना आ रहा है। फिर जैसे ही आप एक्सटर्नल कीबोर्ड बाहर निकालेंगे तो वापस जो है यहाँ पे क्रॉस बना आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी कंडीशन में जो है इंटरनल स्पीकर बिल्कुल ठीक थे, इसलिए जो है हमारा साउंड यहाँ पे लगाने के बाद, मतलब एक्सटर्नल स्पीकर लगाने के बाद भी जो है यहाँ पे क्रॉस का इशू आ रहा था। तो इसके बाद जैसे ही हमने इंटरनेट कनेक्ट किया, 3 से 4 बार जो है हमने रिफ़्रेश किया और अपने लैपटॉप को जो है शट डाउन किया। तो लैपटॉप शट डाउन होते ही हमारा जो है यहाँ पे जैसे ही हमने ऑन किया दोबारा से, तो हमारी जो है यहाँ पे साउंड का जो क्रॉस का जो ऑप्शन आ रहा था वो जो है अब यहाँ से हट चुका है। लैपटॉप ने ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे ड्राइवर उठा लिया। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा, मैं जो है आपको लैपटॉप की तरफ लेकर गया था और यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया कि क्रॉस बना आ रहा था ऑडियो के ऊपर में। दोस्तों मेरा तो ये लैपटॉप चलते चलते आया था, हो सकता है आपका जो है कभी मतलब आपने बहुत टाइम के लिए लैपटॉप को रख दिया, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर वायरस आपके लैपटॉप में आ गया, उस वजह से जो है यहाँ पे क्रॉस बन के आ रहा होगा। तो दोस्तों किसी भी वजह से अगर आपका ऐसे क्रॉस बन के आ रहा है, तो जिस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, अगर आप अपने लैपटॉप में उसी तरीके से चेक करेंगे तो आप भी जो है इसी तरीके से जो है अपने लैपटॉप का ऑडियो वाला जो क्रॉस होता है वो बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं और अपने लैपटॉप में जो है दोबारा से वापस साउंड जो है सुन सकते हैं। तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया कि इंटरनल स्पीकर ख़राब होगा तो आप किस तरीके से पता कर सकते हैं और एक्सटर्नल स्पीकर लगा के, और अगर वो ड्राइवर की दिक्कत है तो ड्राइवर जो है आप इस तरीके से जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से जो है मैंने आज आपको बताया है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए कि जो हमारे लैपटॉप में साउंड की जो प्रॉब्लम आती है और यहाँ पे जो है ऑडियो के बाद जो क्रॉस बन के आ जाता है उसको जो है हम किस तरीके से हटा सकते हैं। और वीडियो जरा सी भी पसंद आई तो वीडियो को जो है एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा कि हमारे चैनल पर जो है लैपटॉप कंप्यूटर LCD LED रिपेयरिंग, कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड टेक से रिलेटेड वीडियोस आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।